बस कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे नेत्र पटल और इसके अंदर महाभूत कौन सा रहता है या फिर धातु कौन सी रहती है। ठीक है, तो सालाक्य का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्या कहते हैं टॉपिक है। अगर थोड़ा सा याद कर लोगे तो आपके 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो हमारे पटल कितने होते हैं? प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, चतुर्थ पटल करके 4 पटल होते हैं। अब जानते हैं इसके अंदर महाभूत या फिर धातु क्या होती है। ठीक है, तो प्रथम पटल में क्या होता है? अग्नि और जल होते हैं। अभी बताऊंगा कैसे याद करेंगे। अग्नि और जल। सेकंड वाले में क्या होता है? मांस धातु होती है। ठीक है, क्या होती है? मांस धातु। अभी बताऊंगा ट्रिक कैसे याद करना है इसको। मांस हो गया। तृतीय में होता है मेद। तृतीय में क्या होता है? मेद। और चतुर्थ में होता है अस्थि। क्या होता है? अस्थि। अब याद कैसे करेंगे? ट्रिक देखो, इसको हम ऐसे याद करते हैं। अग्नि, अग्नि का और लो, जौ का जल लो, अजा। ठीक है, अजा। इसको लेंगे मांस। ट्रिक बता रहा हूँ, अजा मांस। इसको मेद लेना है, इसको अस्थि। अब ट्रिक क्या बनती है देखो। ट्रिक है अजा मांस में अस्थि। कोई इंसान क्या कहते हैं बकरी का मांस खा रहा था। ठीक है, अजा का मांस खा रहा था, उसमें क्या मिलेगी? अस्थि मिलेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि मांस था और मांस में क्या कहते हैं ऐसे करके मांस था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या मिल गया? आपको अंदर अस्थि मिल गई। आप जैसे मांस आपको देखो, ये लेग पीस जैसे मान लो, कुछ भी ना, बोन क्या वो है, मीट का मान लो, हिस्सा है कोई भी, तो वहां पर देखो आपने क्या कहते हैं मांस को खाया, तो मांस खाओगे उसके बाद क्या मिलेगा? आपको बोन मिलेगी उसके नीचे। तो कैसे याद करना है? अजा से क्या होगा? अग्नि जल, ऐसे सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, अजा में क्या होगा? अग्नि जल आ गया, और द्वितीय फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया मांस आ गया। ठीक है, और थर्ड में क्या हो गया? मेद। ठीक है, तो थर्ड में मेद, मौ से याद रखना, मौ से मेद याद रखना है। ठीक है, और चौथा क्या हो गया? अस्थि हो गया। ठीक है, ऐसे करके तुम इसे याद कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे से इंपॉर्टेंट पूछता है कि थर्ड तिमिर जो होता है वो कौन से पटल में होता है। इसी यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड जो आपका तिमिर होता है, तिमिर। ठीक है, तिमिर कौन से पटल में होता है, कभी कभी पूछ लेता है। तो तिमिर को क्या कहते हैं? वो वाग्भट ने क्या बोला है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, पर बता देता हूँ मैं आपको कि जो आपका तिमिर होता है ना, तिमिर, वो एक जो आएगी आईडीज है, वो कौन से पटल में होती है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, अगर जनरली आपको पूछता है तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पटल में। ठीक है, कौन से? तृतीय पटल में बोलते हैं। ठीक है, तो से तिमिर, तो से तृतीय बोलते हैं, जनरल आपसे पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कि वाग्भट और निमि ने कहाँ बताया, वाग्भट और निमि थे, ठीक है, आचार्य निमि थे, तो वाग्भट और निमि ने कहाँ बताया था? तो किसने बताया था? सेकंड वाले पे। ओके, तो क्या वाग्भट और निमि बोले तो सेकंड। और अगर जनरल आपसे पूछे कि बिना आचार्य के पूछे तो आपको तौ से तिमिर, तौ से तृतीय करके ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे करके आप निकाल लोगे इसको। अगर वाग्भट निमि पूछे तो इसके अलावा द्वितीय बोलना है। ऐसे करके जैसे मान लो कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि तिमिर को कौन सा पटल होता है, तो सीधे आपको तौ से तिमिर, तौ से तृतीय लगाना है। भी इतना याद रखना है। इसके बाद को भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि वाग्भट ने क्या बोला है, निमि ने क्या बोला है, तो सीधे आपको याद नहीं करना है उसको, बस सीधे आपको सेकंड लगाना है। तो मतलब सेकंड और थर्ड में ही है, मतलब पटल में ही क्या कहते हैं तिमिर होता है। लेकिन तौ से तिमिर जनरल क्या होगा? तौ से तृतीय, तौ से तिमिर, और वाग्भट निमि आएगा तो आपको सेकंड में कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे निकाल लोगे। ऐसे आगे नेक्स्ट आपके लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय।